हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हमने कहा चलो आप लोगों को मॉर्निंग विश कर दें। और आज हमने कुर्ती डाली है काफ़ी दिन के बाद, और ये मेरी न्यू कुर्ती थी। इसे मैंने स्नैपडील से लिया था शायद बहुत पहले, शादी जब मेरी हुई थी, बाबू नहीं हुई थी, जब मैंने इसे लिया था। और मैं इसे बहुत ही कम पहन पाई हूँ, अभी कुछ दिन ही पहनी हूँ, तो फिर 2 या 3 बार पहनी हूँ। आप सोच सकते हो शादी के टाइम में मैंने लिया था, शादी के बाद, और 2 या 3 बार पहनी हूँ। आप लोग मेरी ब्लॉगिंग 1 साल से देख रहे होंगे, लेकिन ये कुर्ती अभी नहीं देखे होंगे। सो अभी मैं फुल आउटफिट दिखा दूँगी अपना। तो आज हमने यही वाली कुर्ती डाली है, तो हमने कहा चलो आप लोगों को मॉर्निंग विश कर दें। और बस अब देखते हैं हमें नाश्ते में खाने में क्या बनाना है, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो और मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे बोला था दी आप जूड़ा बहुत अच्छा बनाते हो, तो जूड़ा ज़रूर शेयर करना। तो अच्छा लगा, मैं ज़रूर बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, जो भी हैं व्यूवर्स हैं, क्या मैं उनको बोलूँ, तो कल मैं किचन में खाना बना रही थी, कल वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उसमें वो बोल रही थी कि आप कितनी गंदी हो, किचन को मतलब खाना खाते हुए आपने किचन गंदी कर दी, और खाते हुए आप खाना बना रहे हो। तो डियर ये हमारे यहाँ भी है, हर किसी के यहाँ नहीं होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ भी। तो हम खाना खाते हुए आप किचन को नहीं छू सकते हो, क्योंकि जूठा हो जाता है। तो ये सबको पता है, ये मुझे भी पता हुआ है। लेकिन आइसक्रीम जो होती है ना, उससे जूठा नहीं होता है, आइसक्रीम खाने से जूठा नहीं होता है। और जब मेरी सासू माँ यहाँ रहती थी, जब मैं पकौड़ी वगैरह तलूँ सबको दूँ, तो वो मुझे क्या बोलती थी, ले बनाते बनाते तू खा ले। जब वो मुझे ऐसे बोल देती थी, तो फिर पकौड़ी वगैरह के लिए, तो फिर ये तो आइसक्रीम है। सो मुझे यही बताना था। तो फिर आइसक्रीम से जूठा नहीं होता है। सो चलो, बहुत सारी हमने बातें कर ली, 2 मिनट हमारी लगभग बात हो गई है। और अब हम आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। तो हम आ गए हमारे किचन में, और आज नाश्ते में मैंने कहा चलो यार आज हम कुछ अलग ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मन्नी लोगों का दाल चावल खाने का मन था, तो मॉर्निंग में मैं सिर्फ दाल और चावल ही बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दाल फिट कर रही हूँ, जिसमें मैंने दाल लिया है। दाल को हम नीचे ही बैठ कर धुल लिए हैं, और इसके बाद फिर हल्दी और थोड़ा सा नमक में डाल रही हूँ, और टमाटर भी साथ ही साथ ऐड कर दूँगी, ताकि बस मुझे तड़का ही देना पड़े। तो थोड़ी सी ही दाल बनाऊँगी, क्योंकि पापा जी भी आज नहीं खाएंगे। और नाश्ता आपको पता है, सिर्फ वो नाश्ता ही करते हैं, मॉर्निंग में खाना नहीं खाते हैं। तो बस हम 3 लोगों के लिए है, बाबू मन्नी मेरे लिए। और इनका कुछ भरोसा नहीं होता है कि ये खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो साइड में हम यहाँ पर दाल चढ़ा दे रहे हैं। और इसके बाद अभी मैं क्या करूँगी, साथ ही साथ फिर मैं पापड़ निकालूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। तो आज पापा को मैं पापड़ ही दूंगी, क्योंकि आज जो है ना, खाने का भी दिल कर रहा था थोड़ा सा, बट उतना नहीं। बच्चे हैं, मैं बाबू को तो चिप्स बहुत पसंद है, तो इसीलिए तो यहाँ पर मैं चिप्स और पापड़ निकाल रही हूँ। और फाइनली वो टाइम आ भी चुका है कि जिसमें हम चिप्स पापड़ भर भर के खाते हैं। एक यही ऐसा टाइम होता है जो चिप्स पापड़ खाने का होता है, वरना फिर चाहे कितना भी गर्मी रहे ठंडी रहे, उतना मन नहीं करता। सब टाइम के हिसाब से ही अच्छा लगता है। तो बस ये होली वाला जो त्यौहार होता है ना, इसी में सबका मन करता है खाने का, तो इसी टाइम में सब खाते पीते हैं यही चिप्स और पापड़। तो वही मैं तल रही हूँ। सबसे पहले मैं पापड़ को तल रही हूँ, और पापड़ में चिमटे से ही तलती हूँ। तो एक एक करके निकालो तो पापड़ जलते भी नहीं हैं, और आराम से अच्छे से निकल भी जाते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम पापड़ तल रहे हैं, और फिर इसके बाद हम तल रहे हैं अपनी चिप्स, जो बाबू को बहुत पसंद है। इस बार पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं कर रहा अंदर से खाने का, वरना मैं पापड़ चिप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी। तो बस यहाँ पे हम सिंपली चिप्स और पापड़ को तल रहे हैं। बगल में हमारी जो दाल चढ़ी थी वो हो चुकी है, और इसके बाद हम चावल चढ़ाएंगे। तो फिर चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है। तो गाइस, हमारा नाश्ता हो चुका है। और नाश्ते में हमने क्या बनाया था, नाश्ते में हम चिप्स पापड़ आज तले थे, और पापा जी को मैं चना दे देती हूँ। फिर आज चिप्स पापड़ ही सबका नाश्ता हुआ है। और ये टाइम आ ही चुका है कि जिस टाइम में सब लोग चिप्स पापड़ भर भर के खाते हैं, और अच्छा भी लगता है। लेकिन इस बार पता नहीं कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं बहुत कम खा रही हूँ। वरना मेरा जो चिप्स और पापड़ था वो फेवरेट वाला था, जो कुछ भी नहीं पसंद था। जैसे मार्केट से जो चुर्री वगैरह आती है ना, वो मुझे नहीं पसंद है। तो बस मैं यही खाती थी, लेकिन इस बार मेरा दिल नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि नहीं खा रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत खा ले रही हूँ। सो हमारा नाश्ता हो चुका है, और बाबू के कुछ खिलौने पड़े थे जो मुझे स्थिर करना है, और कुछ फालतू है उन्हें मुझे निकालना है। सो अब चलिए थोड़ा सा
बाल लपेट लेते हैं, यानी कि कॉम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। और मैं आपको अपनी कुर्ती दिखा दूँ, 1 मिनट। सो मेरी ये इस तरह की कुर्ती है, ये देखिए। देखिए हमारी जो ये कुर्ती है आगे से शॉर्ट है और पीछे से लॉन्ग है, काफ़ी अच्छी लगती है पहनने पर। सो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दें। और चलिए अब आप लोगों से हम थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम आ गए हैं बाबू के खिलौने रखने। और मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाती है बाबू के ऊपर, क्योंकि सारे खिलौने तोड़ ताड़ के रख देती है। इतने शौक से सब कुछ लो ना यार, कोई भी चीज़ अगर टूट जाती है, ख़राब होती है ना, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि 1-1 रुपए की, 1-1 पैसे की हम लेते हैं, 10 बार सोचते हैं, फिर वो चीज़ें करते हैं। और बचपन में मैं क्या थी, मेरी बाबू मेरे से सेम उल्टी है। मैं कुछ भी होता था ना, तो कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज में कि सिरिच के रखती थी, मतलब कोई चीज़ में वेस्ट नहीं करती हूँ जल्दी, और संभाल कर रखती थी, जैसे आप लोग बोलो संभाल कर। और मेरी बाबू उल्टा करती है, सब तोड़ ताड़ कर रख देती है। तो मैं फिर भी इसको रखी थी, मैंने कहा चलो ये खेलेगी, लेकिन मैंने कहा अगर ये प्लास्टिक है, हाथ में लग जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए मैंने कहा चलो आज सारे खिलौने मैं छाड़ देती हूँ, जो ठीक ठाक है उनको रख लेती हूँ, बाकी मैं फेंक देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बात भी कर रही थी, काम भी कर रही थी, तो इतने खिलौने इसने तोड़ दिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इनको फेंक दूँगी। पहले मैं झाड़ू मार लूँगी, जहाँ पर रखा हुआ था वहाँ काफ़ी मैसी हो गया था। सो सबसे पहले मैं झाड़ू मार ले रही हूँ यहाँ पर, और फिर इसके बाद आप लोगों से आराम से मिलती हूँ, क्योंकि झाड़ू पूरे रूम में ही लगाऊँगी। जब लग रही है तो सब जगह लग जाए। और कुछ कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं जिन्हें मैं अब तय भी कर लूँगी साथ ही साथ। तो चलो फटाफट से यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं, फिर आप लोगों से आराम से मिलते हैं। और आप देखो मैं कितनी ज़्यादा बातें करती हूँ, मेरी बातें ख़त्म ही नहीं होती है। तो झाड़ू लगा रही हूँ, बात भी कर रही हूँ, और मेरा टाइम भी पास हो जाता है। बात करते करते काम करो ना, कौन कौन ऐसा करता है, बात करते करते गाना सुनता है और काम करता है। मैं तो करती हूँ, तो आप लोग बताइएगा कौन कौन करता है। सो चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है। सो गाइस, मेरी जो प्यारी सी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने कहा था जूड़ा बताने को, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा मैं जूड़ा। तो चलिए हम दिखा देते कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जूड़ा बना ले रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम पफ बना लेंगे। तो मैं ऐसी सिंपल सा पफ बना लेती हूँ, ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। सो आगे हमारे हेयर कटे हैं, तो वो फिर अपने आप ही आ जाते। वो हम आपको पीछे घूम के दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको सिंपली बता रही हूँ, कॉम वॉम अभी अच्छे से नहीं कर रही। इसको मैं ऐसे करके ये ऐसे कर लेती हूँ, और एक क्लेचर सिंपली, और इसको राउंड राउंड कर लेते हैं। ये देखिए, और आप चाहते हो कि आपके जूड़े ना निकले, तो फिर आप यहाँ से पिन से सिक्योर कर सकते हो। ये देखिए, तो ये देखा आपने, सिंपली हमारा जूड़ा बन गया है। सो देखा आपने कितनी इजी तरीके से हमारा जूड़ा बन गया। सो चलो चलते हैं, आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। अब हम आ गए इस रूम में। ये रूम काफ़ी मैसी हुआ था, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से साफ़ नहीं किया था कुछ दिन से। तो मैंने कहा चलो आज अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं। तो अभी फ़िलहाल 4:30 बज रहे हैं, शाम का टाइम भी हो चुका है। उस कमरे में झाड़ू लग चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो इस कमरे में बाकी है। तो सबसे पहले मैं सोफ़े के कवर को निकाल रही हूँ और अच्छे से ही झाड़ दे रही हूँ। और मुझे सोफ़ा का कवर भी लेना है, कुशन कवर लेना है। बहुत पुराना हो गया है ये, डेली यूज़ के लिए यही रखूँगी, बट जैसे कुछ मेहमान आ जाते हैं तो फिर चेंज करने के लिए अब मुझे न्यू लेना है। बहुत दिन से यूज कर रही हूँ। सो सबसे पहले मैं सोफ़े के कवर को अच्छे से झाड़ के सोफ़े के कवर को फिर से सेट कर रही हूँ। और ये मेरी शादी का है, जब शादी होकर मैं आई थी तब मैंने लिया था इस कवर को और कुशन कवर को। जैसे मैंने बताया ना, कई मैं चीज़ें जल्दी वेस्ट नहीं करती, फेंकती नहीं हूँ। मुझे बड़ा वो लगता है कि यार इतना मतलब पैसा लगा है, जब तक ये फटे ना, ख़राब ना हो। और आपको विश्वास नहीं होगा, ये इसको 5 ईयर्स हो गए, जी हाँ 5 साल हो गए इस कुशन कवर को, सोफ़ा कवर को, लेकिन अभी भी मैं इसे निकालने वाली नहीं हूँ।
जब तक न्यू ना ले लूँ, और न्यू लेने के बाद भी डेली यूज में मैं इसे यूज करूँगी। तो पीछे मैं साइड में साफ़ कर रही हूँ जहाँ पर मैंने टेबल रखा है, फ्लावर्स रखे हैं, तो इनको भी हटा के झाड़ू मारूँगी। रोज़ नहीं उठा के लगाती हूँ, दूसरे तीसरे दिन लगाती हूँ। दूसरे तीसरे दिन में अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पर पीछे भी मैं साइड में झाड़ू मार दे रही हूँ और दीवार में भी। और इसके बाद हम डॉल, ये आपके भैया ने मुझे दी थी जब मैं शादी करके आई थी। 4 मंथ हुआ था मेरे ख्याल से, तब भी मुझे ये गिफ्ट दिए थे। और मैंने इन्हें एक गुड्डा दिया था, कभी दिखाऊंगी आप लोगों को, शायद मैंने दिखाया भी है। और डॉल भी आपको किसी दिन अच्छे से दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से झाड़ू मार रही हूँ और इसके बाद फिर मैं पोछा भी मारूंगी। और वहाँ पर बाबू पानी गिराई थी तो इस कपड़े से लाके मैंने पोंछ लिया। तो चलो फटाफट से हम झाड़ू मार लेते हैं, फिर आप लोगों से हम थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। गाइस अभी रात के बज चुके हैं 10:30 और पापा जी आ चुके हैं और हम जा रहे थे रोटी सेकने। फिर हमने कहा चलो आप लोगों को गुड नाइट बोल देते हैं और फिर पापा लोगों का डिनर निकालेंगे। डिनर में हमने दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाई है, लेकिन अभी रोटी बची हुई है बनाने को, बस वही बचता है हमारा। जब पापा जी आ जाते हैं जब मैं बनाती हूँ। और आपके भैया भी आ चुके हैं। सो बस अब हम चलते हैं फटाफट से, पापा जी के लिए डिनर निकाल देते हैं, इनके लिए और हमारे लिए, सबके लिए। और हम यहीं पर बैठ के खाते हैं, हम मन्नी बाबू, हमारी जगह यही है, अच्छा लगता है यहाँ पर बैठ के खाने में। तो बस अब हम करते हैं इस व्लॉग का एंड और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगती है या मेरी DIY अच्छी लगती है या मेरा मेकअप, कुछ भी अच्छा लगता हो तीनों में से तो बताइएगा ज़रूर। सो चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।